हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा इसमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है। तो किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का खेल का मैदान। किंडरगार्टन के जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे है जो बेस्ट इवैल्यूएशन किसे माना जाता है, तो वो CCE को माना जाता है। CCE क्या होता है, ये मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ। वैसे आई थिंक पता होगा सबको, ठीक है, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज़ CCE, ठीक है। आगे है एक अच्छे वातावरण संचारण में ज़रूरी है बिना रुके बोलना। अगर आप एक गुड कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसका जो क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए सबसे, तो वो है बिना रुके बोलना, ठीक है। रुके इन द सेंस पॉज देना है, बट ऐसा नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। फ्लुएंटली बोलना है बिल्कुल। आगे है स्कूल और संकुल की परिकल्पना प्रथम कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो ये राजस्थान में हुई थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि ये परिकल्पना या जो ये कॉन्सेप्ट है क्या था, इस बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे है अध्यापक का आचरण ज़रूरी है रोल मॉडल, ठीक है। एक टीचर रोल मॉडल होता है, बच्चे उसको बहुत फॉलो करते हैं, तो उसका आचरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए वो, ताकि क्योंकि लोग उसे देखते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी, ठीक है, उनके बिहेवियर को बिल्कुल एकदम बारीकी से वो करते हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, और ख़ासकर प्राइमरी के। आगे है यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम क्या था, तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम था बिना बोझ के शिक्षण। क्या था? बिना बोझ के शिक्षण। और ये रिपोर्ट कब आई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे है झूमिंग या झूम खेती किस प्रकार की खेती होती है, तो स्थानांतरण, ठीक है, ये घूम घूम के की जाती है। आगे है दो अक्षांशों के बीच समय अंतर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है, ठीक है। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, पता ही होगा आपको। उसके बाद है हमारा दूरी समय आलेख का ढाल हमेशा चाल प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये कुछ साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे है रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा, रीतियाँ। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, रीतियाँ, र पे छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी ही आएगी। उसके बाद है अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल। जो टीचर है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो कौन सी होनी चाहिए, वो है विद्यार्थियों के समक्ष में आना जो अध्यापक समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है। देखो, एक टीचर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो उसे समझ आना चाहिए, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, बाकी अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शंस हमें अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से हमें टिक करना है। मेन हमें बच्चों के हित में सोच कर ही साइकोलॉजी में आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। अगला है एक व्यवसाय की सफलता कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर आधारित है। अगर आप एक कोई जॉब कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, तो आपको कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता बनाए रखने पे कि हाँ वो आप अच्छे से कर रहे हैं, कोई धांधलेबाजी नहीं है उसके अंदर, तो इससे आप आगे हमारा है कि जो सामाजिक अधिगम है वो क्या है, तो वो है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, ठीक है। मतलब इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अब खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, वो दूसरों के बिहेवियर से सीखता है, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए टीवी में इतनी एड्स आती हैं और काफ़ी सारे जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, हम इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम। या आप अपने स्कूल क्लास में किसी से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं आपस में एक दूसरे से चीज़ें, है ना, देख देख के सीखते हैं, अच्छा वो ऐसे लिख रही है तो मैं भी ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक अधिगम। आगे है म्यांमार को हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। चालुक्य की राजधानी शहर था, तो वो कौन सा था, बादामी। आगे है भारत के मूल निवासी कौन थे, तो वो थे द्रविड़। कौन थे, द्रविड़। आगे है केसर का मसाला बनाते वक्त पौधे का कौन सा जो भाग होता है, जो पार्ट होता है वो यूज़ में होता है, तो वो है वर्तिकाग्र,
ठीक है। किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है वो है ग्रीक। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपको पता ही है खेलों में प्रशिक्षण से संबंधित है। हिप्पोफोबिया एक बीमारी है जो कि घोड़ों में पाई जाती है, ठीक है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं, सबको पता ही होगा। आगे भारत का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे है कौन से युद्ध के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया था, सबको पता ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है कलिंग युद्ध। आगे है पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है, तो इसका जो आंसर है वो है गैसोलीन में। शरीर में डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए की फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा आनुवांशिकता को नियंत्रित करना, ठीक है। इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है आनुवांशिकता को नियंत्रित करना। आगे हमारा है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का लोक नृत्य है। फ्रांस की क्रांति में डैश को नया अर्थ दिया गया, तो राष्ट्र को एक नया अर्थ दिया गया। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।